बारे में। ये मूवी रिलीज हुई थी 1988 को। मूवी का रेटिंग है ए एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, 2 घंटा 12 मिनट की मूवी है ये। इस हमारा मेन कैरेक्टर है जॉन मैकले, प्लेड बाय ब्रूस विलिस, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स यार सिंपली। सो हम इस मूवी के जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स अ डार्क कॉमेडी, वन पर्सन एक्शन, आर्मी एक्शन हॉलीडे थ्रिलर। सो ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये मूवी आती है। ये मूवी आप देख सकते हो एक्चुअली जियो हॉटस्टार में, पर इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। सो या और इसकी रेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इस मूवी के ओवरऑल स्टोरी लाइन के बारे में। सो या एंड दिस वीडियो इज़ गोना बी माई 113th वीडियो या 113वां वीडियो है मेरा। So yeah, I covered a lot of movies I think, yeah, but let's start with the video. And I even got a subscriber actually, yeah, मतलब नेक्स्ट मंथ 5 महीने हो जाएंगे मुझे यूट्यूब करते हुए। एंड यू नो लाइक कि मैं इतने टाइम से एक सब्सक्राइबर देख रहा था, ओनली 1 सब्सक्राइबर, बट दिस टाइम आई गॉट 1 मोर। अब मैं देखता हूँ, अब मैं मतलब 2 इज़ बेटर देन 1, या इट्स लाइक दैट, या। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो हमारा मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जॉन मैकलेन, ही इज़ अ पुलिस मैन। ये है ब्रूस विलिस, प्लेड बाय ब्रूस विलिस, ठीक है। सो जॉन मैकलेन हमारा मेन कैरेक्टर है, वो पुलिस मैन है एक। उसके बाद हम लोग मिलते हैं जॉन की वाइफ से, हॉली से मिलते हैं, ठीक है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। बाय द वे दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ नॉवल, सो दिस इज़ अ मूवी एडेप्टेशन, मतलब ये मूवी एक नॉवल के ऊपर आधारित है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक विद द सेम नेम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इफ़ आई एम रॉन्ग तो मुझे कमेंट डाउन कर देना कि किस नाम क्या है नॉवल का, बट आई थिंक इट हैज़ द सेम नेम नोवेल का, डाई हार्ड। सो इट्स अ नोवेल एडेप्टेशन। सो बैक टू द स्टोरी। सो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीवी से मिलने आया है फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड उसकी वाइफ रहती है कैलिफोर्निया में, ठीक है। सो देयर इज़ अ पार्टी गोइंग ऑन इन हॉलीज कंपनी, क्रिसमस पार्टी चल रही है, ठीक है, हॉलीज से कंपनी में क्रिसमस पार्टी चल रही है। सो जॉन एंड हॉली का जो ओवरऑल रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाया गया है इस मूवी में स्टार्टिंग से ही। देन उसका ये मेजर पॉइंट, अब ये मेजर आप ध्यान से सुनना ये पार्ट को। देन उसके बाद हम देखते हैं कि एक कार और एक ट्रक वो बिल्डिंग के सराउंडिंग में आया है। ट्रक जो था वो अंडरग्राउंड पार्किंग में चला गया है, बट वो जो एक कार है वो कार से 2 लोग निकलते हैं और उन दोनों ने रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट को मार के रिसेप्शन का जो एरिया था वो कैप्चर कर लिया है। एंड देन जो ट्रक था अंडरग्राउंड जो गया था उसके अंदर भी बहुत सारे लोग थे, एंड वो लोग भी बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं। एंड ये सब लोग टेररिस्ट है, टेररिस्ट ग्रुप है ये पर्टिकुलरली, ठीक है। सो वो जो गाड़ी से निकले थे, जो 2 लोग थे, उन लोगों ने रिसेप्शनिस्ट को मार के रिसेप्शन का एरिया पूरा हड़प लिया है, ठीक है, पूरा कैप्चर कर लिया है। देन वन ऑफ द टेररिस्ट ने सब जगह लॉक कर दिया है थ्रू कंप्यूटर, ठीक है, सब जगह को लॉक कर दिया थ्रू कंप्यूटर, सच एज लिफ्ट्स, एलिवेटर, डोर्स, गेट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, सब उसे लॉक कर दिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। सो हैक करके ही किया होगा आई गेस। सो कोई अंदर ना आ पाए एंड कोई बाहर ना जा पाए। एंड सब टेररिस्ट अपने अपने काम पे लग जाते हैं, जैसे वो भी डेडिकेटेड, जिसमें वो लोग अच्छे होंगे, यू नो लाइक, बट एवरी सिंगल टेररिस्ट गोना बी गुड एट समथिंग। तो वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, जैसे हैकिंग हो गया, कोई कुछ दूसरा कुछ करने आया है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उसके बाद वो टेररिस्ट लोग जाते हैं 30th फ्लोर में, 30वें फ्लोर में जाते हैं, 30th फ्लोर पे, जहाँ पर क्रिसमस पार्टी चल रही है, जहाँ पर हॉली एंड जॉन है। देन वो टेररिस्ट सबको पकड़ लेते हैं, बंदी बना देते हैं, होस्टेज बना देते हैं, एक्सेप्ट जॉन, कि जॉन छुपा हुआ है, ठीक है। जॉन एक्चुअली उस टाइम बाथरूम में था, तो उन्होंने बाथरूम चेक नहीं किया था। तो जॉन बाथरूम से निकलता है, उसको पता चलता है कि तो कुछ गड़बड़ है बाहर, वो देखता है, थोड़ा झाँकता है, ठीक है, एक पीक लेता है, उसको पता चलता है कि इट्स समथिंग इट्स फक्ड अप, तो वो क्या छुप जाता है। जॉन हमारा छुपा हुआ है अभी तक, ठीक है। देन वो टेररिस्ट लोग मिस्टर ताकागी को पकड़ लेते हैं। तो मिस्टर ताकागी कौन है? वो कंपनी के मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक है एक्चुअली, ठीक है। तो मिस्टर ताकागी को पकड़ लेते हैं और उसके साथ ही बहुत कुछ होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इट्स गोना बी ह्यूज स्पॉइलर, दैट्स व्हाई। बहुत बड़ा तो नहीं, पर इट्स गोना बी स्पॉइलर, उसके हम बात नहीं करेंगे। पर जो टेररिस्ट लोग हैं वो मिस्टर ताकागी को पकड़ लेते हैं, जो कंपनी का एक्चुअल ओनर है, ठीक है, आप मान सकते हैं, हु ओन्स द कंपनी। बट उन टेररिस्ट लोगों को चाहिए क्या इन दी एंड, लाइक व्हाट्स देयर एक्चुअल मिशन एंड पर्पस, लाइक व्हाट दे वांट, दैट्स द मेजर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि
व्हाट्स देयर एक्चुअल मिशन, लाइक कि उनका मेन गोल क्या है। लाइक ये सब क्वेश्चन के आंसर के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बता दूंगा कि वो टेररिस्ट लोगों को क्या चाहिए, तो इट्स गोना बी अ मेजर स्पॉइलर, बट या यू विल गेट द आंसर प्रिटी क्लियरली कि उनको क्या चाहिए। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं बैक टू द स्टोरी। सो हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जॉन हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी वो टेररिस्ट से भाग रहा है छुप छुप के, ठीक है। बट जॉन को सबको बचाना है, जॉन मैकलेन को सबको बचाना है, बिकॉज और क्यों बचाना है, लाइक आपके दिमाग यही आ रहा हो कि क्यों बचाना है, बिकॉज ही इज़ द मेन कैरेक्टर। वो बंदा मेन कैरेक्टर है भाई, उसके पास है प्लॉट आर्मर, तो उसको सबको बचाना है। ही इज़ द मेन कैरेक्टर एंड ही इज़ द पुलिस मैन एज वेल, ही इज़ अ पुलिस मैन एज वेल एज ही इज़ अ हस्बैंड। उसको अपने वाइफ को भी बचाना है, और ऐसा मेन कैरेक्टर ऐसे ऐसा पुलिस मैन उसको सबको बचाना है, ठीक है। और उसका ऑब्वियसली मेन उसका जो वो है क्या बोलते हैं कि उसका जो मेन प्रायोरिटी ऑब्वियसली उसकी वाइफ है, उसको अपने वाइफ को बचाना है, और उसके साथ साथ उसको दूसरे लोगों को ही बचाना है। तो हमारा जॉन कैसे बचाएगा अपनी वाइफ हॉली को एंड दूसरे लोगों को, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। सो सेम आंसर वो आपको, तो उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी कि हमारा जो जॉन ऐसा कैरेक्टर ऐसा मेन कैरेक्टर कैसे बचाएगा अपनी वाइफ हॉली को एंड दूसरे हॉस्टेजेस को, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जॉन तो अकेला है एंड सामने तो पूरा ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है। हाउ विल ही फाइट विद ऑल ऑफ देम? इज इट इवन पॉसिबल टू फाइट विद दोज टेररिस्ट, यू नो? तो ये एक भी क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। मैंने कॉम्प्लिकेटेड मतलब मैंने मूवी को और सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो मैंने पॉइंट्स लिखे थे उसके बारे में, तो मैंने वो भी क्लियर आउट कर दी कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक वन मैन आर्मी है हमारा ब्रूस विलिस, ठीक है, जॉन मैकलेन हमारा वन मैन आर्मी है, वो अकेला है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड वो वर्सेस वो एक पूरे टेररिस्ट ग्रुप से फाइट करने वाला है अकेला बंदा, वो कैसे कर पाएगा? इज इट इवन पॉसिबल टू फाइट विद दोस टेररिस्ट लाइक अकेले? सो वो सब के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है, और क्लियरली आपको आंसर मिल ही जाएगा, बिकॉज ये इज द मेन कैरेक्टर यार, ऑब्वियसली ये ऐसा प्लॉट आर्मर। बट रेदर देन दैट, इज इट इवन पॉसिबल टू फाइट विद दोस होल टेररिस्ट ग्रुप ऑल अलोन? ठीक है, वो पॉसिबल है कि नहीं वो भी आपको जानने मिलेगा मूवी में, ठीक है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। अब मूवी के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज स्मूथ एज फक, ठीक है। मेन विलन ऑफ दिस मूवी जो है हांस, वो हमारा मेन विलन है इस मूवी का, ये है, दिस इज अ गाय, ये यस, हांस ग्रूबर, ठीक है। सो ही इज़ द मेन विलन एंड ही इज़ प्रिटी वेल रिटन कैरेक्टर एक्चुअली, ही इज़ प्रिटी गुड एंड मेमोरेबल कैरेक्टर, लाइक कि इसको काफ़ी मेमोरेबल और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर बनाया गया है, काफ़ी वेल रिटन कैरेक्टर आप बोल सकते हो। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ऐसा कैरेक्टर, तो ये सब मेमोरेबल कैरेक्टर एक बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में वो बंदा रह जाएगा, ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है, ठीक है। इवन साइड कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी आर प्रिटी ग्रेट एक्चुअली, यार दैट्स ट्रू। हाँ, जिस साइड कैरेक्टर, इसमें मल्टीपल साइड कैरेक्टर्स हैं और जो काफ़ी आप कह सकते हो कि मेमोरेबल है। जैसे सार्जेंट एल पाउल की बात ले लो, उसके बाद एक ड्राइवर था, वो भी काफ़ी मेमोरेबल कैरेक्टर है। तो उसके जो मूवी के साइड कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट इन दिस मूवी, ठीक है। ओवरऑल स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको हुक करके रखती है फ्रॉम द स्टार्ट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैट एंड माउस फाइट एंड चेस बिटवीन जॉन एंड टेररिस्ट आर प्रिटी सुपर एंड फन टू वॉच। देखने में मज़ा आता है, ये दैट्स ट्रू। जैसे हम एक कैट एंड माउस का फाइट देखते हैं और चेस देखते हैं इन दिस मूवी पर्टिकुलरली, लाइक मेजरली, लाइक हमारा जो इसमें आप कह सकते हो कैट कौन है माउस कौन है, सो वो आप कह सकते हो कि बदलता रहता है। लाइक कि हमारा जो माउस है वो आप कह सकते हो वो हमारा ब्रूस विलिस है, जॉन मैकलेन है, और कैट का जो ग्रुप है वो टेररिस्ट ग्रुप है। तो आप कह सकते हो कैट एंड माउस का जो फाइट हो रहा है जॉन एंड टेररिस्ट के बीच में, वो देखने काफ़ी मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट, और फन टू वॉच है, और वो काफ़ी अच्छे से आप कह सकते हो कैप्चर किया गया है वो कैट एंड माउस फाइट एंड चेस को बिटवीन जॉन मैकलेन एंड टेररिस्ट ग्रुप के बीच में। मूवी में बीच में जोक्स एंड हिलेरियस मूवमेंट्स डाला गया है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आई हैड फ्यू गुड लाफ्स, सो दैट वॉज अ फैंटास्टिक मूव बाय मूवी मेकर्स। देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है ओवरऑल। सो या तो ये मूवी आप कह सकते हो डार्क कॉमेडी है इसमें थोड़ा बहुत, तो वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है टू बी ऑनेस्ट। और मुझे तो हंसी आई,
इन दी एंड मैं ऐसे कहूँगा कि मेरे लिए मतलब मैं नॉर्मली ऐसे मूवीज़ में हंसता नहीं हूँ कि मेरे लिए मोस्ट ऑफ द कॉमेडी मूवीज़ वर्क नहीं करती, बट इन दिस मूवी डार्क कॉमेडी मेरे लिए वर्क करी, टू बी ऑनेस्ट अच्छे से वर्क करी। जैसे आप कह सकते हो कि इट्स अ प्रिटी ओल्ड मूवी, 1988 को बनी थी ये मूवी, बट इस मूवी में कॉमेडी, इस मूवी में हिलेरियस सीन्स और जो जोक्स मारे गए वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं अभी भी, इस टाइम पर भी 2026 में भी, विच इज़ अ प्रिटी बिग डील मेरे हिसाब से। तो विच वॉज ओवरऑल अ फैंटास्टिक मूव बाय मूवी मेकर्स, ठीक है, देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। डार्क मूवी इन द ऑफ दिस मूवी इज़ प्रिटी टॉप नॉच बाय द वे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्शन सीक्वेंसेस इन दिस मूवी आर माइंड ब्लोइंग एंड रियलिस्टिक एज फक, ठीक है। तो जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखेंगे उसको बहुत एग्जैजरेट करके, बहुत ऐसे आप जैसे हम बॉलीवुड में हम देखते हैं, बॉलीवुड या कि साउथ की मूवीज़ में देखते हैं कि कितने एग्जैजरेट करके एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया जाता है, पर इन दिस मूवी एक्शन सीक्वेंसेस को काफ़ी रियलिस्टिक बनाया गया है, काफ़ी रियलिस्टिक रखा गया है, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। और ऑल द एक्शन सीक्वेंसेस आर माइंड ब्लोइंग एज फक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस मूवी इज़ केओटिक एंड दैट्स द फन पार्ट, ठीक है। आप बोलोगे कि ये मूवी बहुत ज़्यादा केओटिक लग रही है, और दैट्स द फन पार्ट यार इन दिस मूवी ऑफ दिस मूवी एक्चुअली। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज गुड एंड क्लासिक ओवरऑल, नथिंग मच टू टॉक अबाउट विदाउट एनी मेजर स्पॉयलर्स। तो ये पॉइंट मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। सो यार एंडिंग काफ़ी अच्छी है टू बी ऑनेस्ट, और काफ़ी क्लासिक बनाया गया है, एंडिंग को काफ़ी क्लासिक ओवरऑल बनाया गया है। तो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइस। सो इसको मुझे रेट करना पड़े तो मैं इसको रेट करूँगा 7/10 फॉर मी, ठीक है। सो इस मूवी को इसका मूवी का रेटिंग है 8.2/10, और इसको 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने 1 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको रेट किया है। और मैं इसको रेट करना चाहूँगा, आखिर में मैं रेट करूँगा, बेटा स्कोर इसका 72। इसको डायरेक्ट किया है भाई जॉन टायरन छोड़ दो, जॉन ने इसको डायरेक्ट किया है, ठीक है। और जैसे हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है, जैसे एक्शन सीक्वेंसेस, कैरेक्टर डायलॉग, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, एंड्योरिंग लेगेसी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, हाईली रिवॉचेबल बाय द वे। और अब इसके दूसरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो ये मूवी के सेक्स और न्यूडिटी के बारे में बात करें तो मूवी में सेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, किसिंग सीन्स भी बिल्कुल भी नहीं है, बट 3-4 न्यूड सीन्स है इस मूवी में। सो अब मैं क्या कहूँ टू बी ऑनेस्ट कि ये मूवी फैमिली के साथ देख सकते हो कि नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस मूवी में सेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, नो सेक्स, नो किसिंग सीन्स एंड ऑल, बट इस मूवी में 3-4 न्यूड सीन्स है। सो मुझे नहीं लगता ये आप या फैमिली से बैठ के देख सकते हो टू बी ऑनेस्ट, ये न्यूड सीन्स है। और एक तो बड़ा ब्रीफ न्यूड सीन है एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ द मूवी। सो और उसके बाद मल्टीपल पोस्टर्स है इस मूवी में जिसमें न्यूड गर्ल्स को हमें दिखाया गया है। सो ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट। तो ये मूवी आप अकेले या फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ देख सकते हो आराम से, बट विथ फैमिली आई डोंट थिंक सो इट्स ये सही बैठेगा। तो फैमिली के साथ तो आप नहीं देख सकते इस मूवी को, बट रेदर देन दैट आप ये मूवी दूसरे लोगों के साथ देख सकते हो, या जैसे मैंने बताया दोस्त लोग, पार्टनर या अकेले। वायलेंस गोर इस मूवी में सीवियर रखा गया है। वायलेंस गोर इस मूवी में भर के है मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट इट्स लाइक कि इन अ फाइन अमाउंट है, अच्छा खासा है, आप ऐसा कह सकते हो। प्रोफेनिटी इस मूवी में बहुत है भाई, गाली गलौज बहुत दी गई है इस मूवी में। ड्रग्स एल्कोहल स्मोकिंग डजंट मैटर, और फ्राइटिंग और इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस मूवी को मॉडरेट लेवल में ही रखना चाहूँगा फ्राइटिंग इंटेंस सीन्स के मामले में भी। मूवी बाय द वे 116 रैंक करती है इन टॉप 250 मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम ऑन IMDb, सो दैट्स अ प्रीटी बिग डील। एंड ये मूवी 4 नॉमिनेशन के लिए, मतलब 4 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेटेड हुई थी, पर जीती एक भी नहीं। सो दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं इसको रेट करूँगा 7/10। यस, अच्छी मूवी है ये, मुझे काफ़ी पसंद आई, तो इस मूवी को मैं 7/10 रेट करना चाहूँगा। सो इट्स अ गुड मूवी एंड दैट्स द ओवरऑल वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।